Assalamu alaikum 7th class. Today our lecture is lecture number 16. Now open your book at page number 72. Today our topic is conjunctions. आप पिछले यूनिट्स में कंजंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कंजंक्शंस में आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़े थे। अब हमने पढ़ने हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपको बताया गया था कि जुमले यानी कि दो सेंटेंसेस को बात कर वो दो वर्ड्स को भी बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जब हम कंजंक्शन लगाते हैं तो दोनों जुमले अपना मीनिंग कंजंक्शंस के बगैर भी दे सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जब हम ये कंजंक्शन लगा देते हैं तो एक जुमला इंडिपेंडेंट हो जाता है और एक डिपेंडेंट हो जाता है। वो कहता है These are conjunctions used to join two sentences। ठीक है, बात वही आ गई। कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस को बनाता है, मिलाता है आपस में टुगेदर, इकट्ठे। वन ऑफ विच, जिसमें से जो कहता है एक है डिपेंड्स करता है ऑन द अदर टू मेक फुल सेंस। यानी कि अगर आप दूसरे की को सेंस समझनी है तो फिर आपको उसका, अगर आपने एक जो डिपेंडेंट है उसकी सेंस समझनी है तो आपको इंडिपेंडेंट जुमला साथ देखना पड़ेगा। अब वो एग्जांपल आपको देता है, वो एग्जांपल ऑफ सच कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की वो बात कर रहा है। यू हैव स्टडी अंडर स्ट्रक्चर वर्ड। वो क्या कहता है कि ये है व्हेन, व्हाट, वेदर, और, हाउ, व्हाई एंड वेयर। इसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। जो दूसरे वो मज़ीद आपको दे रहा है वो इफ़ है। इफ़ के बाद वो देता है आफ्टर, बिफोर, सिंस और एस। जो एक्सप्लेनेशन उसने हमें दी है वो दी है आफ्टर एंड बिफोर। वो कहते हैं आफ्टर एंड बिफोर आर यूज्ड व्हेन टाइम इज़ इन्वॉल्व। यानी कि जब टाइम इन्वॉल्व होता है तब हम आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन जुमलों में इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जुमले को ऑथेंटिक बनाता है। फॉर्मल राइटिंग में इसकी ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारी क्लाउजेस समझाने के लिए ये इसकी ज़रूरत होती है। जैसे वो कहता है आफ्टर ही हैड हिज बाथ ही पुट ऑन सम क्लोथ्स। अगर मैं आफ्टर ओमिट कर दूँ, वो देखो ही हैड हिज बाथ ही पुट ऑन सम क्लीन क्लोथ। अब ये दो जुमले कोमा लगा के अगर हमें दे दिए जाएँ तो हमें इसकी सेंस नहीं बनेगी। तो जब हम इसमें आफ्टर लगाते हैं तो बता देता है आफ्टर ही हैड हिज बाथ। अब ये जो आफ्टर ही हैड हिज बाथ है ये है डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है दूसरे पर। ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक है, आफ्टर ही हैड हिज बाथ ही पुट ऑन सम क्लोथ, ये आपका इंडिपेंडेंट है। ये खुद भी मीनिंग दे रहा है लेकिन वो पहले वाला पेंडेंट, पहले वाला मीनिंग नहीं दे रहा। आफ्टर ही हैड हिज बाथ आपको लगेगा कि बात भी अधूरी है तो हम दूसरा जुमला बताएंगे तो फिर बात है। यानी कि इंडिपेंडेंट को नहीं, डिपेंडेंट को ज़रूरत है। जिसके साथ कंजंक्शन बेसिकली लगता है वो आपका डिपेंडेंट होता है, जो दूसरा जुमला होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब ये आपको टाइम बता रहा है कि यानी कि ये टाइम आ गया। आफ्टर, बिफोर में भी टाइम है। बिफोर ही पुट ऑन हिज क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनने से पहले ही हैड अबाउट बाथ, उसने शावर लिया। अब बिकॉज कहता है बिकॉज इज़ यूज व्हेन द रीज़न और कोज फॉर समथिंग इज़ क्लियर। ये बिल्कुल वजह के वाज़ेह हो तो फिर हम बिकॉज लगाते हैं। जैसे आई एम, सॉरी, बिकॉज वो कहता है आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई ईट वेल, मैं इसलिए मजबूत हूँ कि मैं सही खाता हूँ। सिंस और एस वो कहता है डिफरेंट यूजेस रखता है। ठीक है, डिफरेंट यूजेस है एंड कैन बी यूज टू इंडिकेट रीज़न, ये हमें वजह बताता है। जैसे सिंस यू आर हियर आई माइट एज वेल एज गिव यू द जॉब, क्योंकि तुम यहाँ पे पहुँच गए हो, रीज़न है कि आ गए हो तो मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा। वो कहता है सिंस और एस टाइम, यानी कि इसमें भी टाइम इन्वॉल्व होता है सिंस और एस में। एज ही वॉज वर्किंग होम, जैसे वो घर जा रहा था। ठीक है, वो जिस वक्त वो घर जा रहा था, यहाँ पे ये बात होगी। ही मेट एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन लूजिंग वेट। ठीक है, सिंस ही हैज़ स्टार्टिंग। ठीक है, वो अपना वेट लूज कर चुकी है या कर रही है क्योंकि उसने डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। अब आपने जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंजंक्शंस कौन सा आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है द स्मार्ट बॉय आंसर द टीचर, यानी कि एक बहुत से क्लेवर और एक ज़हीन लड़के ने टीचर को जवाब दिया। एवरीबॉडी एल्स हैड गिवन अप, यानी कि जब सारे जवाब दे देते हैं उसके बाद उसने जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली पहले ये काम हो गया। तो हमने क्या करना है, टीचर के बाद जो फुल स्टॉप है उसको ख़त्म कर देना है, उसकी जगह लिख देना है आफ्टर।
लड़के ने सबके जवाब जब सबने तर्क कर दिया उसके बाद जवाब दिया आफ्टर लगा दें। आफ्टर एवरी का आपने ई स्मॉल कर देना है। आफ्टर एवरीबॉडी एल्स हैड गिवन, आप ये एक जुमला बन गया है। जैसे हु कैन टेल मी, क्वेश्चन मार्क दे दिया उसने। द थिंग ही हैड डन, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसने क्या किया है। क्या हो जाएगा, हु कैन टेल मी। अब मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हटा दूंगी, या आप लिखेंगे व्हाट, द का टी स्मॉल हो जाएगा। द थिंग्स ही हैड डन। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं भी नज़र आ रहा तो मैं बोल रही हूँ, उसको उसके मुताबिक अपने बुक में चेंज करते जाएं। आई वंडर, ठीक है, मैं हैरान हूँ, वो कहता है फुल स्टॉप, वी शैल बी लेट और नोट। ठीक है, मैं हैरान हूँ आया कि हम लेट हैं कि नहीं, इसका ये उर्दू में मीनिंग बन रहा है। तो फुल स्टॉप यहाँ से हट जाएगा, वेदर आ गया WHETHER। ठीक है, और वी का W स्मॉल हो जाएगा, वी शैल बी लेट और नोट। 4 है, द लिटल बॉय शोस मी इट, फुल स्टॉप, द वे ही कैचिज स्पाइडर, को बता रहा है कि लड़का बता रहा है कि मैंने किस तरह स्पाइडर पकड़ी है, यानी कि ठीक है, हम द वे को ख़त्म कर देंगे, फुल स्टॉप भी ख़त्म कर देंगे, हम लिख देंगे हाउ से हमने जुमले को मिला दिया। द यूजर शोस मी द प्लेस, ठीक है, आई शुड सिट के, यानी कि वो मुझे वो जगह दिखा रहा है जहाँ मैं बैठ सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म होगा, वेयर आ जाएगा। आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहता है। ठीक है, फुल स्टॉप की जगह वेयर आ गया, वेयर आई शुड सिट देयर। द 6 नंबर पे है, द कंडक्टर रैंग द बेल, फुल स्टॉप, अब सिंजर वांटेड टू अलाइड। ठीक है, कंडक्टर ने बेल बजाई क्योंकि एक मुसाफिर यानी कि वहाँ से जाना चाहता था बस में से। तो हम फुल स्टॉप खत्म करके बिकॉज लिखेंगे और ए आपका स्मॉल हो जाएगा। क्लियर है, ए स्मॉल करना आपने लाजमी। नेक्स्ट है 7, यू आर अर्ली, फुल स्टॉप, प्लीज़ वेट फॉर मी, टाइम आ गया। वो कहते हैं सिंस यू आर अर्ली, आप भी इसको खुद पूरा लिख लें, सिंस यू आर अर्ली, कोमा आएगा क्योंकि आपका कंजंक्शन जुमले के स्टार्ट में आ रहा है, तो हम उसकी जगह कोमा डालेंगे, फुल स्टॉप की जगह कोमा। प्लीज़ वेट फॉर मी। ठीक है, अब आ जाए आप पेज नंबर 73 पर। यहाँ पे है नंबर 8, वो कहता है ही टुक अ बस होम, फुल स्टॉप, ही फिनिश्ड हिज वर्क एट 5 o'clock। अब ये 8 नंबर बन गया, ही टुक अ बस होम, ही फिनिश हिज वर्क एट 5 o'clock, यानी कि जब उसने जैसे ही उसने अपना 5 बजे काम ख़त्म किया तो हम एस ही कर दिया। ठीक है, मैंने ये सारा ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है 9, ही हैड डिनर, ही वेंट अ स्टोर, यानी कि आफ्टर ही हैड डिनर, डिनर करने के बाद कोमा, तो क्या होगा, ही वेंट फॉर अ स्टोर। 10th पे है, नोबडी एवर बिकेम हिज फ्रेंड, ही वॉज ऑलवेज लाइंग बिकॉज ही वॉज ऑलवेज लाइंग। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे भी ख़त्म करके पूरा लिख दिया। 11 में देखें, दे रैन आफ्टर द बस एज इट वॉज गोइंग, क्योंकि अब वो यानी कि चलना शुरू हो गई थी, इट आपका स्मॉल हो जाएगा, कोमा, ये खत्म फुल स्टॉप खत्म करके मैंने एस लगा दिया। 12 पे है, कैन यू टेल मी द रीज़न, क्वेश्चन मार्क था, दे स्टोल द वॉचेस, आप मुझे रीज़न बताएंगे वाई दे स्टोल द वॉच। ठीक है, अब आपने देखा, अब आप जब इनको खुद ध्यान से देखेंगे तो एक डिपेंडेंट होगा जिसके साथ कंजंक्शन लगा होगा वो डिपेंडेंट है, जिसके साथ नहीं लगा वो इंडिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब आप इनको अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ भी जाएं, आपको और समझ आएगी कि फ़र्क क्या है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छी तरह फील कर लें, ध्यान से, गलती नहीं करनी। थैंक यू।